से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के अंदर। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में यहाँ पर हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। इससे पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों को एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। ट्राइंगल लॉ के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया है, उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को अगर अच्छी तरह से समझना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने आपको ये समझाने की इसमें कोशिश किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कुछ नया नहीं है। अगर हम ये देखें कि कोई दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स का वेक्टर सम स्पेसिफिक एक थर्ड वेक्टर के बराबर आता है, तो हम इन दो वेक्टर्स के लिए, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज मैं यहां पर मानकर चलता हूं कि आई हैव ड्रॉन अ वेक्टर ए एंड अ वेक्टर बी। सपोज इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम, अब वेक्टर सम हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है कि हेड टू टेल मेथड से हम लोग इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका रिजल्टेंट कहलाया। तो हम ये कह सकते हैं दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, एज आई हैव मेंशन्ड कि वेक्टर पी एंड क्यू इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर पी है, और वी कैन से एक वेक्टर पी है और एक वेक्टर क्यू है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या निकल कर आता है, दैट इज योर आर। तो अगर यहां पर आपको समझाया जाता है कि इफ p प्लस q, the vector sum of p plus q is r, it means that r can also be splitted into two parts, that is p and q. Conversely it is possible, as I have given in the description, if p and q are the conversely, then r is equals to p plus q. The vector r can be split so that the vector sum of the split part equals to the original vector. तो सपोज कोई भी एक वेक्टर आप लेते हैं, तो अगर वेक्टर है तो इसका एक मैग्नीट्यूड होगा, इसकी एक डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन सपोज हम लोग ले लेते हैं, डायरेक्शन इज फ्रॉम, सपोज हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं, दिस इज एट एंगल थीटा। तो सपोज अगर हम यहां पर इसको एक राइट एंगल, अगर हम मानकर चलें कि इस जगह से हम इसको क्या बनाएं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएं। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लें, इट इज O, इट इज P, इट इज Q, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इन दिस पर्टिकुलर, इन दिस ट्राइंगल OPQ एंड एंगल इज दिस मच। तो फॉर दिस एंगल दिस इज व्हाट, साइन थीटा इज योर परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस। तो द परपेंडिकुलर इज व्हाट, सपोज आप इसको मान लेते हैं कि ये इसका एक कंपोनेंट है जो वर्टिकल में है, सपोज आप इसको AY मान लेते हैं। तो AY, दिस इज योर AY एंड हाइपोटेनस इज व्हाट, हाइपोटेनस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर A। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, इट इज द मॉड वैल्यू ऑफ A। मॉड वैल्यू मीन्स योर मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AY, दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू A एंड इट इज साइन थीटा। So this is what we can say, this is one of the component of this vector A. Another case, if we take cosine for the same angle theta, we will take this part, that is, consider this part is as AX. So here we can say it is base upon hypotenuse. So for this angle theta, what is base? Base is your OQ and this is your hypotenuse, that is your OP. So we can write cos theta equals to, this is what your AX, अगर आप इसको AX consider करते हैं, and this is your mod A. तो AX is what, AX is equals to, it is your A and it is your cos theta. तो this is your horizontal component. तो हमने यहां पर ये देखा कि इस वेक्टर A को हम किस में रिजॉल्व कर रहे हैं, हम रिजॉल्व कर रहे हैं AX में और AY में। अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, सपोज इट इज अ राइट ट्राइंगल, तो अगर राइट ट्राइंगल में आप लोग कहेंगे तो राइट ट्राइंगल में क्या कहना होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
This we can show over here. Now what is the hypotenuse? Hypotenuse is OP. This is your base, base is your OQ, and अगर हम यहाँ पर देखते हैं perpendicular is your PQ. So if we consider these as three vectors OP, OQ and PQ, so what you are finding? So this is your OQ, OQ is your AX, it is your AY, and this vector is A. Now the question arises कि how we can say that magnitude of A is the vector sum of AX and AY. चलिए इस चीज को देखते हैं कि अगर हम AX स्क्वायर और AY स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? AX स्क्वायर AY, AX is your A cos theta whole square plus A sin theta whole square. What we are getting? We are getting A square sin square theta plus A square cos square theta. As a whole, if you see, A square is common, sin square theta plus cos square theta. So what we are getting? It is A square and it is your 1. So as we know that it is equals to A square. You know very well when two vectors are perpendicular. Now what we can say कि this can be resolved into its, से भी समझ सकते हैं कि सपोज आपसे कहा गया कि एक फोर्स आपने अप्लाई किया है और दैट फोर्स इज ऑफ a force F is there and magnitude of this force is what? It is 10 Newton, and this acts at an angle of 30 degree from the horizontal. This is your horizontal. Now and this is your vertical. तो अगर हम horizontal और vertical में देखना चाहें कि इस फोर्स का इफेक्ट कितना होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सिंपल है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप देखेंगे तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये चीज कितना हो जाएगा? दिस विल बी योर Fx एंड Fx इज व्हाट? Fx इज योर F cos theta. द मैग्नीट्यूड ऑफ F इज 10 न्यूटन, तो 10 and it is cos 30 and value of cos 30 is 10 into root 3 by 2 and this becomes your 5 root 3. इसी तरह से अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा दैट इज योर Fy. तो Fy इज योर F sin theta and this is the magnitude of F is 10 and sin 30. sin 30 का वैल्यू बच्चों हो जाता है, इट इज 1/2, सो इट इज इक्वल्स टू 5. नाउ सी दिस इज योर, अब सपोज मैं यहां पर एक आपको अलग से शो कर देता हूं. इट इज योर Fx, इट इज योर Fy. अगर Fx और Fy का आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो हेड टेल मेथड से आप यहां पर लगाएंगे Fy. This is what? This is your resultant F acting at an angle theta. तो अगर हम यहां से देखें तो this F is should be equals to under root Fx square plus Fy square. कैलकुलेट कर लेते हैं. 5 root 3 whole square plus 5 whole square. क्या मिलता है बच्चों हमको? इट इज 25 into 3. This is 25. It is 75. It is 25. Answer is 10 Newton. तो यही क्या कहलाता है? दिस इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर. जैसा कि अभी आपको मैंने पहले भी समझाया है, इसी टॉपिक में अगर हम बात करते हैं
तो आपको अभी पहले समझाया था, यहां पर देखते हैं। सपोज इफ P and Q are the two vectors such that P plus Q is equals to R, then conversely R is equals to P plus Q. But the condition is what? Split parts are mutually perpendicular. जैसा मैंने आपको शो किया है यहां पर कि जो हमारे स्प्लिटेड पार्ट हैं, स्प्लिटेड पार्ट में अगर हम बात करते हैं, इट इज योर, जैसे कि आपने कहा A और B का रिजल्टेंट क्या हो गया, इट इज योर R। तो अगर मैंने अभी कन्वर्स में आपको समझाया, कन्वर्स में मैंने आपको अभी समझाया था, जस्ट अभी समझाया है कि अगर मैं क्या ले लेता हूं fx एंड fy, अभी मैं यहां पर क्या लेकर चलता हूं fx एंड दिस इज योर fy। तो fy और fx का अगर हम यहां पर करते हैं रेजोल्यूशन का, अभी हमने इसको रेजोलेट किया था, इन दोनों को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया था और इसी का हमने वेक्टर सम निकाला है। तो वेक्टर सम हमारे लिए कितना निकल कर आया बच्चों, इट इज 10। तो यहां पर ये बहुत सिंपल हो गया, बहुत आसानी से ये चीज समझ में आया होगा कि वेक्टर रेजोल्यूशन क्या है, कि किसी भी वेक्टर को ऐसे दो वेक्टर्स में हम डिवाइड कर दें जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों और उनका रिजल्टेंट क्या निकल कर आ जाए, वही वेक्टर निकल कर आ जाए। तो इसी चीज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी जगह पर हम इस चीज का यूज करते हैं, इस प्रॉपर कंसेप्ट का यूज करते हैं। जहां कहीं भी एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है वेक्टर्स का, हमें इसका यूज करना पड़ता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई नई चीज़ आप मुझसे जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।